हेलो दोस्तों, मैं मोहम्मद शहजाद, रिपेयर माई मोबाइल से। आप सभी को मेरी आवाज़ और स्क्रीन आ रही है? कैसे हैं आप लोग? जलालुद्दीन, अफान, अंशु, राजेश सनोदिया, राम नोएडा, रामकृष्ण, संटू, विंडो ठीक 10। सर, कोई नहीं, एकदम ओके। विंडो 10 आपका क्या नाम है? विंडो 10। अनम्यूट का जिनको परमिशन दिया है उनका क्या नाम है आपका? अनम्यूट कीजिएगा माइक। हाँ, क्या नाम है आपका? आपकी आवाज़ नहीं आ रही है, क्या नाम है आपका? हेलो। आपकी आवाज़ नहीं आ रही है, कृपया करके ऑडियो चेंज कर लीजिए या हेडफोन चेंज कर लीजिएगा। विंडो 10 जिनका नाम है। अब चलिए हम लोग आते हैं टॉपिक पर। तो फ्री टूल में हम लोग स्टार्ट करने वाले थे कल हम, जैसा कि एसपी टूल में देखा था। उसके बाद फ्री टूल में हम लोग आते हैं सैम एफ डब्ल्यू टूल। गूगल में हेलो जाएंगे और सर, वहां हेलो। लिखेंगे। हाँ, क्या जी बोलिए जलालुद्दीन जी। सर, जैसे क्लास हमारा कल का मिस हो गया था, तो उसका वीडियो हमें कहाँ मिलेगा? उसकी वीडियो आपको लिंक मिलेगी। अपने सपोर्ट मैनेजर को कहिएगा, वो आपको लिंक देंगे। ओके सर। सैम एफ डब्ल्यू एफ आर पी टूल, ये एक फ्री टूल है जिसमें आप सैमसंग और किसका एडीबी मोड से इंफॉर्मेशन ले सकते हो। सैमसंग का सैम एफ डब्ल्यू एफ आर पी टूल। लेकिन उससे पहले कुछ चीजों की जानकारी आपके पास होनी चाहिए। अब यहाँ पर सबसे पहले आपके फोन में जो इंफॉर्मेशन आता है रिकवरी मोड में, जैसा कि फाइल का मैंने बताया सैमसंग का अलग होता है, तो उसको पहचानने का तरीका भी है, कौन सी फाइल आपने डाउनलोड करनी है। जैसे एक किसी भाई का ये है, रिकवरी मोड पर ये स्क्रीन आया। अब रिकवरी मोड पर कैसे आता है ये तो मालूम होगा ना सभी को, कि नहीं मालूम? मालूम है सर, मालूम। अब रिकवरी मोड में आने के बाद यहाँ पर ध्यान रखिएगा, यहाँ लिख रहा है 14, जो एंड्रॉइड 14 पे स्टेबल है। 5/10/2023 का मैन्युफैक्चर्ड है। S921B XXS4 AXI8। ये इसके फाइल की बीट और वर्जन और ईयर और मंथ का इंफॉर्मेशन इसके अंदर है। यहाँ से वाइप डेटा करेंगे, स्क्रीन पैटर्न चला जाएगा, लेकिन एफआरपी पे रुकेगा। अब इसी चीज को हम क्या करते हैं, लिख लेते हैं, ताकि आपको इसमें बता सकें कि कौन सा मॉडल है, कौन सी फाइल इसके अंदर लगी है। चलिए, समझिए गौर से थोड़ा सा, है ना? एक चूक आपको भुला सकता है सारा चीज। ये हमारा रिकवरी मोड पर फोटो आया। सबसे पहले इसमें मॉडल आपका है, जो मॉडल हम लोग कहते हैं कि मॉडल कौन सा है। तो मॉडल इसमें बता रहा है S921B। ये इसमें नंबर आ रहा है S921B, आपके मॉडल का नाम। अब गूगल में एग्जैक्टली जब आप देखेंगे तो इसका जो मॉडल होगा कौन सा है भाई, आप गूगल सर्च कर लीजिए S921B, सीपीयू टाइप देख लीजिए, साथ में पता चल जाएगा सीपीयू कौन सा है। तो S921B को हम लोग सैमसंग गैलेक्सी S24 कहते हैं। और बी की जगह डीएस भी आ सकता है इसके में, ये भी बताया। एक्सिनोस 2400 सीपीयू लगी। चलो, बहुत अच्छी बात है ना? लेकिन इसमें S24 में एक हमारा क्वालकम भी आता है। अब ये कैसे पता चलेगा भाई क्वालकम है क्यों? ये 5G मॉडल है और डायनेमिक LTPO AMOLED की डिस्प्ले इसमें यूज की गई है। एंड्रॉइड 14 पे ये बना है तो 16 तक जाएगा। और इसमें दो सीपीयू आते हैं, एक फोन आते हैं क्वालकॉम वाले जो 8 जनरेशन सीपीयू है, और एक फोन आते हैं एक्सिनोस वाले। ठीक है, दोनों आते हैं। ये यूएफएस 3.1 और यूएफएस 4.0, जो अभी लेटेस्ट सबसे फीचर्स, जो लेटेस्ट यूएफएस है वो इसके अंदर लगा हुआ है। अगर 128 जीबी वाला है तो यूएफएस 3.1 होगा, और अगर 256 या 512 जीबी इंटरनल है तो यूएफएस 4.0 इसके अंदर लगा हुआ है। इसमें आपको जो देखने को मिलता है S912B, 912B DS, बाकी और भी हैं। अब यहाँ पर देखना ये होता है कि अगर क्वालकॉम है तो इसका ईडीएल केबल से कनेक्ट करने पर
क्वालकॉम का पोर्ट देगा, अगर नहीं है तो एक्सिनोस का पोर्ट आएगा, सिंपल। तो ये हमारा मॉडल निकला कौन सा भाई, S24। कॉमा में लिख देता हूं मैं, S24 ये हमारा मॉडल निकला सैमसंग का। ठीक है, यहां तक क्लियर है सभी को। अब उसके बाद आता है, क्या लिखा हुआ भाई, बी तक हो गया, उसके बाद क्या है, डबल एक्स। डबल एक्स को हम लोग कहते हैं कंट्री कोड। क्या बोलते हैं, किसी भी सैमसंग में ये चीजें आपको कॉमन दिखेंगी, कंट्री कोड। हमारे इंडिया में डबल एक्स एंड डबल डी ये सपोर्ट करते हैं। अगर ये होता है मतलब हमारे इंडियन रीजन को ये सपोर्ट कर रहा है, यानी इंडियन लैंग्वेज में सपोर्ट करता है। इसके अलावा डबल एक्स डबल डी और भी रीजन में सपोर्ट करता है। उसके अलावा ज्यादातर एशिया, जितनी भी एशिया की कंट्री है, वो डबल एक्स डबल डी लैंग्वेज को सपोर्ट करता है, कोड को सपोर्ट करता है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका S4। जो एस लेटर होता है, या इसकी जगह पर और यू लेटर भी आ सकता है, ये बिट को दर्शाता है, जिसे हम दूसरे अल्फाज में बाइनरी भी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, बाइनरी। किसी भी सैमसंग में उसकी फ्लैश वाले उसके बिट या बाइनरी के हिसाब से फ्लैश करना होता है। किसी भी बिट या बाइनरी को देखकर ही सैमसंग के मॉडल को फ्लैश किया जाता है। अब यहां पर जैसा देखेंगे, एस लेटर के साथ या यू लेटर के साथ जो नंबर या लेटर होगा वो हमारा बाइनरी होगा। यहाँ पे S4 है, इसका मतलब इसका बिट कितना है भाई, 4। बिट 4 कह लीजिए, बाइनरी 4 कह लीजिए, दोनों एक ही चीज है। यानी आपको जब फ्लैश करना होगा तो इसके बिट 4 से फ्लैश करना होगा, बिट बाइनरी 4 से फ्लैश करना होगा, बिट 5 से नहीं अभी। हाँ, कब करेंगे आगे बताएंगे इसका तरीका। उसके बाद क्या बोल रहा है ये, S4 हो गया। AX यहाँ पर ईयर को दर्शाता है, तो AX जो पहला लेटर उसको छोड़कर जो बाद वाला लेटर उसको पकड़ते हैं X को। AX में हम लोग छोड़ते हैं पहले को और दूसरे को पकड़ते हैं X को, ये हमारे ईयर को दर्शाता है। अब थोड़ा सा अपने दिमाग में जोर लगाइए और थोड़ा बताइए X कितने नंबर पर आता है। ABCD सब जानते हैं ना, पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं, नहीं पढ़े तो पढ़ना पड़ेगा भाई मेरी क्लास में। 24 नंबर में। X कितने नंबर पे आएगा, राजेश जो आप कह रहे हैं शायद मेरी आवाज में आप तक नहीं, आपकी आवाज मेरी तक नहीं पहुंची। 24 नंबर पे बिल्कुल सर। नहीं आ रही, बस इतना मुझे पता चला कुछ कह रहे हैं आप। मेरी आवाज आ रही है ना, हाँ सर। हाँ आप कह रहे हैं हाँ, लेकिन आपकी आवाज मुझे नहीं आ सर रही। 24 नंबर में आता है सर। सुधार। एक्स। यस सर। 25 आता अच्छा, मुझे ही आवाज नहीं आ रही, माफ कीजिएगा भाई। है 25। हाँ अभी बोलिएगा, आवाज आ रही है। आ रही है सर, आ रही है। जी सर, आ रही आ रही। तो वापस से, आवाज नहीं आ रही मेरे को तो। ठीक है मैं एक बार केबल निकाल के वापस। हाँ अभी कहेंगे, आवाज आ रही है। हाँ आ सर, रही आ है रही सर, है। आ रही है। अभी आप लोग की आवाज मेरे को मिल रही है। मैं अकेला इस समय से कह रहा था आप लोग को, आप लोग की आवाज मुझे नहीं आ रही थी। हाँ, तो मेरा सर सवाल था बीच बीच में एक्स ना कितने सर पर आएगा। आपका अच्छा, आपका जो बीच बीच में दिक्कत हो रही थी क्या। माइक जो है ना सर आपका, वो बीच बीच में ऐसे जैसे गिर 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 की आवाज हल्की हल्की कर रहा है सर। मेरे हिसाब से प्लगिंग थोड़ा ठीक से नहीं होगा अगर वायरलेस वायर वाला होगा। मैंने लगा दिया वापस, अभी ठीक है ना। हाँ सर, अभी बढ़िया है। हाँ हाँ तो मेरा सर, आ रही सवाल है। है कि जो एक्स, अच्छा यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना, जो मैंने मॉडल बताया, कंट्री कोड बताया, यहाँ तक क्लियर रहा सभी को बिट तक। जी क्लियर है सर, सर, जी जी। क्लियर है। ओके, अब बताइए जो एक्स लेटर वो कितने पर आएगा। ABCD सब जानते ही होंगे। 24 24 नंबर पे में सर। आएगा। 24 पे आएगा या 25 पे आएगा, 25। देख 24 पे लीजिए। आएगा वाई सर। जे 24 पे आएगा सर। 24 पर, तो ये हमारा 24 जो है, ये बताता है 2024 की फाइल इसके अंदर है। उसके बाद नेक्स्ट आता है जो लिखा है आई, ये आपके मंथ को दर्शाता है।
आई कितने नंबर पे आएगा भाई? 9 नंबर पे 8 आएगा। नंबर पे आएगी सर। 8 नंबर या 9 नंबर? 9 नंबर। 8 नौ। नंबर पे सर। अरे बाबा, मैं लिखूं कि नया लिखूं? 10 नंबर। लीजिए, हमको लग ही रहा था कुछ ऊपर ही बढ़े। भाई नीलामी नहीं चल रही है, 9 नंबर पे एग्जैक्ट आएगा बताना सर, 9 आपने। नंबर से। सर अच्छा, नौ उंगली नंबर सभी पे के पास, आता है। उंगली सभी के पास है ना? काउंट कर हाँ जी सकते सर। हैं? ABCDEFGHI, 3 उंगली यूज हुआ, एक में 2 पार्टीशन, 3, 3 तिहाई नौ 9। नंबर क्या कर रहे हैं जी? यानी जो मंथ हमारा काउंट हो रहा है वो कब का हो रहा है भाई? 9वां। 9वां महीना कौन सा होता है? सितंबर। चलिए, ये तो गलत नहीं हुआ, मुझे लगा शायद ये भी कहीं ना गलत हो जाए। तो सितंबर मंथ का फाइल इस फोन में है। आखिर में क्या बचा? 8। अब ये 8 क्या है भाई? चलिए इसके बारे में समझ लीजिए। 8 बताता है कि उस महीने की कैवी अपडेट फाइल है, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी। तो ये बताता है रिवीजन। क्या बताता है? रिवीजन अपडेट, या अपडेट रिवीजन, अपडेट फाइल रिवीजन। यानी उस मंथ की जो रिवीजन फाइल अपडेट हुई है, कैवे नंबर की अपडेट है, पहली अपडेट उस मंथ की है, दूसरे उस मंथ की अपडेट फाइल है, या तीसरी, तो इसमें 8वीं अपडेट, यानी उस महीने में 8वां अपडेट आया। सोचिए, काफी माने रखता है ये चीज। यानी उस मंथ में 8वां अपडेट आया है, उसके अंदर, इसके अंदर फाइल राइट हुई। यानी सैमसंग कंपनी ने इस मॉडल में और भी अपडेट दिए थे, 1 2 3 4 5 6 7 8, उस मंथ में, सितंबर के महीने में। लेकिन इसमें जो आया है वो 8वां अपडेट आया है। ये है पूरा क्रियाकलाप भाई साहब। अब पूछिए कोई सवाल, यहां तक किन्हीं का समझ में आ गया? फाइल हो जाएगा डाउनलोड अब? जी सर। सर एक बात पूछनी थी। जी। सर वो लेवल 3 कब स्टार्ट हो गया, तो फिर लेवल 1 आ गया अब। हाँ बोल रहा हूँ भेज रहा एक्चुअली हूँ, में आप लेकिन लेवल ना 1 पे आ इधर ना गए। पास वाले चार्जिंग पे लगा के चेक कर लिया। अच्छा। ये लेवल लेवल 3 3 का आपका, लेवल 3 कब का से आपका हार्डवेयर शायद रह गया, वो अपडेट किया जाएगा आपके व्हाट्सएप ग्रुप में। ठीक है, बस जल्दी स्टार्ट होगा नेक्स्ट वीक में, क्योंकि जो पिछले वाली बैच है और आपकी बैच, सबको एक साथ क्लास दिया जाएगा उसमें। ठीक है। ठीक ठीक है सर, ओके। अब फाइल डाउनलोड करने के लिए क्या करना होगा भाई? ये तो इन्फॉर्मेशन आ गया। अब आपको फाइल जब डाउनलोड करने गूगल में जाएंगे, कहाँ? गूगल। तो आपका मॉडल क्या है? S921B, ये लिखेंगे, आगे लिखेंगे फ्लैश फाइल। अब आपको एक सैम FW दिखेगा, जहां आप फाइल भी डाउनलोड कर सके, टूल भी, और दूसरा आपका रिपेयर माई मोबाइल। इन दोनों जगह से आप फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं, जैसे फाइल कल मैंने बताया था, सेम वहां से भी। अब यहाँ पर जब आते हैं तो आपको अपने कंट्री का फ्लैग लेना है। देखिए, हर एक कंट्री का, एशिया कंट्री का फ्लैग, हर एक एशिया कंट्री की फ्लैग यहाँ पे दिखेगी। आपको अपने कंट्री का फ्लैग देखना कहाँ पर है, उस फ्लैग को सिलेक्ट कर लेना है। ये INS इंडियन के लिए, यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे हम लोग। अब यहाँ पर देखिए, फाइल देखिएगा वहां से सभी कोई, यहाँ पर फाइल का वर्जन देखिएगा, S912B है। बिट इसमें क्या है भाई? डबल एक्स के बाद ए है, इसमें 9 है, इसमें 9 8 7 6 5 5 5 5 4 तो दिख ही नहीं रहा, यहाँ 4 दिख रहा है। यानी हमारे अंदर जो फाइल है, अभी ए आ गया है। ए क्या होता है? ए कितना होगा? यहाँ पर ए लिखा है, ए कितना होगा? कोई बताएंगे? 10 होगा सर, 10। कैसे? बस अभी पूछेंगे ना, ऐसे थोड़ी नहीं गोली चल गई तो बता देंगे हाँ सही जगह लगी है नहीं लगी, कंफर्म भी तो होंगे कि सही लगी कि नहीं लगी। 10 कैसे? अफवान बाबूजी, आपसे कह रहा हूं मैं। जी सर, वो 9 के बाद जो वर्जन स्टार्ट होता है सर, वो ए से ही स्टार्ट होता है, इसलिए वो अच्छी ए बात है। जब स्टार्ट होता है आगे तो वो 10 हो जाता है। 10 की तो जब। ध्यान रखिएगा स्टूडेंट, कि जब भी बिट के मामले में, बाइनरी के मामले में, जो लेटर नंबर के साथ आता है, लेटर के साथ जो नंबर आता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 तक लिखा आएगा, 9 डिजिट तक लिखा आएगा।
लेकिन जैसे ही 10 की बारी आती है वो 10 की जगह ए लेटर स्टार्ट करता है, बी की आएगा तो 11 की जगह बी यूज करेगा। ये ध्यान रखिए। अब आपका सवाल, मेरा सवाल है कि आपके फोन में बाइनरी कितनी है भाई, कितनी है बाइनरी? 4। अब किससे फ्लैश करेंगे हम लोग? ए से, 9 से, 8 से, 6 से, 5 से, 4 से, 3 से, किससे करेंगे फ्लैश? आप लोगों ने पढ़ा है कि या तो उसके बराबर या उससे लेटेस्ट। तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि सैमसंग में हम लोग लेटेस्ट बाइनरी से फ्लैश कर दें? है पॉसिबल, लेकिन फिलहाल इस कंडीशन में नहीं। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपका फोन ड्रैग हो जाएगा, लॉस्ट मोड पे आ जाएगा और फोन डाउनलोड पे फंसा रह जाएगा, पार्टन इसका करप्ट कर जाएगा। क्योंकि आप बाइनरी पर जंप कर रहे हैं, आपका एंड्रॉइड वर्जन 14 है और आपको 15 लाना है, जिसके लिए एफआरपी भी होती है, और एंड्रॉइड 16 आएगा। देखिए एंड्रॉइड 16 आप लोगों ने, मैंने कहा था एंड्रॉइड 16 आने लग गई है, तो इसका ए वर्जन यानी 9 वर्जन से ही एंड्रॉइड 16 आने लग गया है। एंड्रॉइड 16 की फाइल आप राइट करेंगे तो ये फ्लैश नहीं होगी, एरर दे देगी। सैमसंग का कस्टमाइज रूल है कि पहले उसके जो बाइनरी है उससे लेटेस्ट फ्लैश कीजिए। तो बाइनरी में 4 इसका लास्ट वर्जन है। अब इसको एंड्रॉइड 14 उसके अंदर है, तो सैमसंग में एफआरपी करने का एक बहुत सरल तरीका है, जैसे आपको मोटरोला का बताया, सेम सैमसंग का है। अगर आपके पास ये आती है, आप एंड्रॉइड 15 से फ्लैश कर दीजिएगा। एंड्रॉइड 15 में किस वर्जन, किस बाइनरी से फ्लैश करेंगे? आपको डायरेक्ट 9 से नहीं करना है, आपको फ्लैश करना है 5 बाइनरी से, जो 15 पे है। ये एक तो पहला आपका फायदा होगा कि आपका एंड्रॉइड वर्जन बढ़ जाएगा, दूसरा आपकी एफआरपी चली जाएगी, तीसरा आपका क्या होगा, एंड्रॉइड वर्जन जो है आपका बढ़ने के बाद बिट भी चेंज हो जाएगा, अब 4 की जगह 5 हो जाएगा। अब जब 5 हो गया तो उसके बाद एंड्रॉइड 16 अगर करना है तो आपको ए बिट से फ्लैश करना होगा, तब वो एंड्रॉइड 16 होगा। समझ में आया? ये नहीं कि डायरेक्टली 4 पर था और डायरेक्टली हम उसको ए पर ला देंगे, ये लेटेस्ट नहीं हुआ। उसके बिट के हिसाब से काम करेंगे यहाँ पे सैमसंग में। 4 था तो 5 करेंगे, 5 के बाद अगर 9 पे ए पर जाना है तो ए से फ्लैश करेंगे, क्यों हो जाएगा यहाँ पे, चूंकि एंड्रॉइड 15 के बाद 16 ए पर आ रहा है, ये हो जाएगा। लेकिन अगर नहीं होता है तो उस कंडीशन में फिर आपको 6 से, फिर 7 से, फिर 8 से, फिर 9 से करेंगे, तब जाके ए से होगा फ्लैश। लेकिन इस कंडीशन में, इस मॉडल में आप डायरेक्टली 5 में एंड्रॉइड 15 से फ्लैश करेंगे तो आपका फ्लैश डन होगा और एफआरपी भी चली जाएगी। और साथ के साथ क्या होगा भाई, साथ के साथ आपके मॉडल का एंड्रॉइड वर्जन भी चेंज हो जाएगा। तो ये बंदे क्या करेंगे, इससे फ्लैश कर देंगे इसको, तो इसकी एफआरपी चली जाएगी। अब पूछिए सवाल। फाइल हो जाएगी डाउनलोड ना, नहीं होगी? हो जाएगी सर, हो। इस प्रकार से हम लोग फ्लैशिंग का काम करते हैं सैमसंग में। अब फ्लैश करने के लिए मैंने सैम FW टूल और ओडिन टूल, दो टूल का नाम बताया, इस दोनों टूल में आप फ्लैश कर सकते हैं। सैम FW टूल में आप फ्लैशिंग के साथ साथ कुछ कुछ एफआरपी और कुछ अलग वर्क भी कर सकते हैं। जैसे क्या, चलिए मैं आपको दिखा दूं। एक तरफ सैम FW टूल ओपन कर देता हूं और एक तरफ ओडी। लेटेस्ट वर्जन है 3.14.4। फाइल टूल हमेशा लेटेस्ट होना चाहिए। ये आपका ओडिन टूल है और इधर मैं सैम FW टूल ओपन कर देता हूं। अब जो फ्लैश फाइल डाउनलोड करेंगे आप सैमसंग का, उसके अंदर आपको 4 फाइल आती है। किसी भी सैमसंग मॉडल की जब फ्लैश फाइल डाउनलोड करेंगे अब, तो आपको उसके अंदर 4 फाइल दिखेगी। एक एपी, मैं इसको हटा देता हूँ, कंफ्यूज होंगे आप। एपी, बीएल, सीपी, सीएससी। एपी होता है एंड्रॉइड पार्टीशन की फाइल। बीएल, एपी फाइल में मेन फाइल होती है सिस्टम की फाइल। बीएल बूट लोडर की फाइल होती है। सीपी कोडेक प्रोग्रामर फाइल होती है और सीएससी रीजन की नेटवर्क फाइल होती है। रीजन फाइल, इंडियन रीजन, उस प्रकार से। तो हर एक फाइल उसके टैब के हिसाब से लोड करते हैं। बीएल की जगह पर बीएल फाइल देंगे, एपी की जगह पर एपी फाइल, लेकिन एपी फाइल सबसे आखिर में देंगे क्योंकि वो बड़ी फाइल होती है, थोड़ा टाइम लगता है। तो सीपी फाइल की जगह पर कोडेक प्रोग्रामर फाइल। सीएससी फाइल में अगर होम सीएससी है तो आप सीएससी फाइल देंगे, होम सीएससी नहीं, एफआरपी करना है तो। अब उसकी जगह पे लास्ट में एपी फाइल यहाँ पर देंगे। देखिए एपी फाइल जब लोड होगा थोड़ा सा वक्त लेगा, क्यों? क्योंकि एपी फाइल का साइज थोड़ा ज्यादा होता है और मेन फाइल है, कितना साइज है, 3.22 GB की एक फाइल सिर्फ है। इसके अंदर आपकी
जब आप 7-zip से देखेंगे इसके अंदर बहुत सारी फाइल है, दिख रहा है, बूट फाइल, रिकवरी, सिस्टम फाइल, इसी में यूजर डाटा की फाइल है इसके अंदर। बीएल फाइल में देखेंगे तो बूट लोडर की फाइल होती है, 7-zip से आप ओपन करेंगे तो दिखेगी आपको, देखो ये बूट लोडर की फाइल है। उसके अलावा सीपी फाइल में देखेंगे तो आपकी जो सिक्योरिटी लेवल की फाइल होती है उससे रिलेटेड फाइल होती है, मॉडर्न फाइल। उसके अलावा अगर इसमें देखेंगे सीएससी में तो रीजन फाइल होती है, कैशी, हिडन और पिट फाइल। पिट फाइल सैमसंग के लिए मेन फाइल होती है। क्या काम करता है, सैमसंग को डाउनलोड मोड में अगर लाना है तो पिट फाइल से फ्लाइट कर दीजिए, डाउनलोड मोड आ जाएगा। ये 4 फाइल लोड करते हैं। ये इसके फ्लैशिंग करने का तरीका है। अब लोड हो गया, फोन को डाउनलोड मोड में कनेक्ट करना है और स्टार्ट पर क्लिक कर देना, फ्लैश हो जाए। ठीक है साहब। उसके बाद इसी तरीके से सॉफ्टवेयर फिक्स टूल, गूगल में जाएंगे, लिखेंगे या रिपेयर माय मोबाइल पे, वहां पे लिखेंगे सॉफ्टवेयर फिक्स टूल, कल मैंने बताया था। इस टूल की मदद से आप क्या कर सकते हैं, मोटरोला, लिनोवो की फ्लैशिंग कर सकते हैं, और एफआरपी भी है तो फ्लैशिंग के द्वारा हटा सकते हैं सैमसंग की तरह। मतलब अगर एंड्रॉइड 14 है और 15 वर्जन का फाइल दिखता है, जैसे कि कल राजेश सनोदिया जी का एक था सवाल, तो उसमें मैंने कहा था फ्लैश कर दिए एफआरपी चला जाएगा, सेम चीजें थी जैसे इनका था। देखिए मैं दिखा दूं, ये था सॉफ्टवेयर फिक्स टूल में। फोन कैसे कनेक्ट करना है, फास्ट बूट में। फास्ट बूट कैसे जाएगा, फोन को ऑफ करके वॉल्यूम प्लस पावर या वॉल्यूम माइनस पावर, वो पिक्चर नहीं दिया है, वो एस्ट्रॉइड का पिक्चर रहता है, बस कनेक्ट कर देना, ऑटोमेटिक ये इन्फॉर्मेशन आपके टूल में ले लेगा। ये टूल में लेने के बाद आपको यहाँ पर देखिए आपके फोन का वर्जन है 14, पहचानने का तरीका देखिए, आपके फोन का वर्जन है एंड्रॉइड वर्जन 14 और आपको फ्लैश करना है एंड्रॉइड वर्जन 15 का फाइल मिल रहा है, उसी पर बस डाउनलोड करना है। डाउनलोड हो जाएगा, उसके बाद रेस्क्यू का ऑप्शन यहाँ पे लिखेगा, उस पर क्लिक कर देंगे, फोन उसी मोड में पासवर्ड में ही कनेक्ट रहेगा, आप फ्लैश कर देंगे, एफआरपी आपकी जा चुकी। कंडीशन क्या है, एंड्रॉइड 14 होना चाहिए और 15 की फाइल आनी चाहिए, तब हो जाएगा एफआरपी। लेकिन एंड्रॉइड 15 है, 15 की फाइल करेंगे, एफआरपी नहीं जाएगी। यहाँ से फ्लैशिंग का काम करते हैं किसी भी मोटरोला, लिनोवो टैब की। ये इसका ऑफिशियल टूल है, सर्विस सेंटर टूल है, जैसे ओडिन टूल है। उसके बाद एक और टूल है जिसका नाम एमआरटी, ये तो वैसे बंद हो चुका है, लेकिन इसकी बिहाफ में एमआरटी टूल अगर आपके पास है, ये तो थर्ड पार्टी टूल है, अभी ये ऑफिशियल नहीं है, लेकिन इस एमआरटी टूल को यदि आप इस्तेमाल करना चाहते हैं, एमआरटी अपना की, तो एक टूल आता है जिसका नाम है एफ आर टी टूल, फ्लैश रिपेयर टूल। अपनी एमआरटी की इससे फ्लैश करवा सकते हैं। ये एक पेड टूल है एफआरटी, जो 1 साल तक आप एफआरटी का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहां से डाउनलोड करेंगे, डाउनलोड पर क्लिक कर देंगे, आपका डाउनलोड होने लग जाएगा। अब जैसे कि पहले से अपडेट मेरे पास है, लास्ट अपडेट के नाम से है, तो मैं इसे ओपन कर लेता हूँ और आपको दिखाता हूँ। ये लास्ट अपडेट, इस पर क्लिक करेंगे, देखिए एफआरटी रहेगी, इसको डबल क्लिक करके इंस्टॉल कर लेंगे। इंस्टॉल करने के बाद मेरे सिस्टम में ऑलरेडी इंस्टॉल है, इंस्टॉल करने के बाद आपके डेस्कटॉप पर ये आइकन चला आएगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, जब इसको आप डबल क्लिक करके लॉन्च करेंगे आप, ये तभी वर्क करेगा जब आपके सिस्टम में एमआरटी टूल भी कनेक्ट हो। देखिए यहाँ पर आ गया, लेकिन लॉगिन में देखिए कुछ नहीं आएगा। क्या बोलेगा, मस्ट इंटर आईडी पासवर्ड। अगर हम आईडी पासवर्ड इसका नॉर्मल देते हैं, एडमिन आईडी है 123456, पासवर्ड देते हैं, लॉगिन करते हैं, क्या बोलेगा, प्लीज रीड एंड एग्री टू डिस्क्लेमर। चलिए ठीक है, इसको एग्री कर लेंगे और लॉगिन कर लेंगे। रॉन्ग पासवर्ड। अब यहां पर आएंगे, इसके साइट पर ही इसने बोला है कि जो इसकी पासवर्ड है 1 से लेकर 6 तक है, तो क्या आप जो पासवर्ड दिए वो सही नहीं, 123456, रिमेंबर मी, लॉग इन, रॉन्ग पासवर्ड क्यों हो रहा है, क्योंकि इसको करने के लिए आपको एमआरटी कनेक्ट रहना चाहिए। जैसे पेड टूल है, लेकिन एक्टिवेशन मांगेगा आपसे,
लेकिन ज्यों ही हम देखिएगा, गौर कीजिएगा, मैं एमआरटी टूल अभी कनेक्ट करूंगा तो यहाँ पे स्मार्ट कार्ड का पोर्ट आ जाएगा। क्या चीज का? स्मार्ट कार्ड का। गौर कीजिएगा यहाँ पर स्मार्ट कार्ड का, यहाँ पे सॉफ्टवेयर के ऊपर में स्मार्ट कार्ड इसके नीचे दिखेगा। चलिए मैं एमआरटी कनेक्ट करता हूँ। यहाँ पर देखेंगे सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स में चलिए आगे है। अब इसको क्या करेंगे, इस जो एप्लीकेशन से क्लोज कर देंगे पहले आप। अब वापस से अपनी एप्लीकेशन को लॉन्च करेंगे तो इस बार आपको जो आईडी पासवर्ड है वो मांगेगा नहीं, ऑटोमेटिक आएगा। क्यों? क्योंकि आपका स्मार्ट कार्ड ऑलरेडी कनेक्टेड है। देखिए आ गया अकाउंट ENMRT, मैंने कुछ डायल नहीं किया, पासवर्ड ऑटोमेटिक इसके साथ आ गया। अब लॉगिन पर क्लिक करेंगे, देखिए लॉगिन ले लेगा आपका, लॉगिन सक्सेसफुली आ गया। यानी एफआरटी जो पेड टूल है, अगर आपके पास एमआरटी टूल है तो उसकी मदद से काम कर सकते हैं। अब यहाँ पर सर्विस है, फ्लैश करने का, रीसेट करने का। देखिए क्या क्या है। सबसे पहले चिपसेट सेलेक्ट कीजिए, एमएमसी करना है, एमएमसी के हिसाब से कर सकते हैं, लेकिन ज्यादातर हम लोग काम करते हैं मीडियाटेक, क्वालकॉम, यूनिसॉक प्रोसेसर के हिसाब से। सबसे पहले मीडियाटेक में आते हैं। मीडियाटेक में यहाँ पर बूट्स के लिए बोला है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, मोटो G15, ओप्पो का वर्जन DA जो मॉडल 2025 के हैं उसके लिए दिया। आप ऑटोमेटिक दे दिए। अब सर्च पे क्लिक करेंगे, यहाँ से सर्च भी कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है, यहाँ पर क्या कर सकते हैं भाई, यहाँ पर रीड इंफॉर्मेशन करता हूँ। तो जब आप रीड इंफॉर्मेशन पे क्लिक करेंगे और अपने हैंडसेट को कनेक्ट करेंगे, सिर्फ ऑफ करके वॉल्यूम प्लस माइनस, कुछ पोर्ट आया। गौर कीजिएगा, अभी रीड इंफॉर्मेशन के लिए दे रहे हैं ताकि इंफॉर्मेशन मिले, कौन सी फाइल लगेगी, कौन सी फाइल नहीं लगेगी, सारा दिखेगा यहाँ। अननोन यूएसबी डिवाइस, क्या करेंगे भाई, फोन को वापस से रिकनेक्ट कर देंगे। केबल निकाल के एक बार फोन को ऑन करेंगे, वापस से रिकनेक्ट करेंगे। आगे पोर्ट, पोर्ट क्या है भाई, मीडियाटेक यूएसबी का है। हमने रीडिंग इंफॉर्मेशन दिया कि भाई इंफॉर्मेशन मिले। ये पूछ रहा है करेंट ऑपरेशन हैज बीन कंप्लीटेड, क्या रिस्टार्ट करना चाहते हैं? आप यस कर दीजिएगा, रिस्टार्ट होने लग जाएगा। अब क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है ये, तो इसने बोला जो आपने कनेक्ट किया सीपीयू की आईडी है 0766, जो सीपीयू का आईडी लाइन 6765 आपकी सीपीयू लगी हुई है, सीपीयू का वर्जन है। कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद 2 DA लगते हैं मीडियाटेक में, चलिए दोनों DA को देखें हम लोग। यहाँ आने के बाद मीडियाटेक का पोर्ट देखा, सीपीयू आईडी वापस से दिया। सबसे पहले DA फर्स्ट किया, बूट फर्स्ट हो गया, ठीक है। बूट डेटा पहले फर्स्ट गया, उसका बूट डेटा 2 आया, डाउनलोडिंग बूट 2। अब यहाँ पे बताया S0J9B7 लगा है, ये आपके स्टोरेज आईसी का बता रहा है। सेकंड बूट आता तभी, जिसमें बूट पार्टीशन 1, ये पार्टीशन का है, एमएमसी फाइल का नहीं, फोन के अंदर जो स्टोरेज है उसके पार्टीशन का बता रहा है। S079 के नाम से है और इसके अंदर बूट पार्टीशन 1 की साइज 4 है। बूट पार्टीशन 1 मेन बूट होती है जिससे फोन आपकी मीडियाटेक की बूट करती है। बूट पार्टीशन 2 4 MB का है। RPMB जिसमें फिंगरप्रिंट वगैरह सेलिब्रेशन डेटा का फाइल होता है 4 MB है। यूजर कितना है 29,820 MB यानी 29 GB की है। फ्लैश कोड यहाँ पर आपका बताया, स्टेटस है, लेकिन फाइल का इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा है, कौन सा मॉडल था कौन सा नहीं, कुछ इंफॉर्मेशन देना चाहिए इसको। अब फैक्ट्री रीसेट करना है, एग्जाम्पल के लिए फैक्ट्री रीसेट हमको करना है। यहाँ पर
फैक्ट्री सेट पर क्लिक कर देंगे और अपने हैंडसेट को ऑफ करके कनेक्ट करेंगे। ठीक है, पोर्ट ले लिया। ये क्या कर रहे हैं हम लोग, फैक्ट्री सेट यानी पिन पैटर्न पासवर्ड हटाना हमको। डन हो गया, देखिए फैक्ट्री सेट डन, मात्र 0.29 सेकंड में। एफआरपी करना है, एफआरपी रीसेट कर दीजिए। हो गया एफआरपी। लेकिन इसमें एक ड्रॉबैक दिख रहा है, कोई बता सकते हैं क्या गलती इसमें दिख रही है? आपका काम करके दे रहा है, एफआरपी इसने इरेज पार्टीशन कर दिया, लेकिन किस मॉडल का है क्या है कुछ पता चल रहा है? नहीं। अब यहाँ पर देखें, वाया मैन्युअली अलग से भी दिया है। Xiaomi का कर रहे हैं, रेडमी का कर रहे हैं, सैमसंग का कर रहे हैं। जिस मॉडल का कर उसके हिसाब से सेलेक्ट करके भी काम कर सकते हैं, ताकि इन केस आपको दिक्कत ना हो। सैमसंग वीवो का 2025 का कर रहे हैं, ये पेड टूल है, लेकिन फ्री टूल के अंतर्गत ये आ रहा है जिसमें आप काम कर रहे हैं। क्रिप्टो की क्या होता है, चलिए इसमें भी देखते हैं हम लोग। अभी फोन पासबुक पे आया है, तो एक बार पहले पासबुक देख लीजिएगा। पासबुक का पोर्ट देखिए, बूट लोडर के नाम से। यहाँ पे एक ऑप्शन दिया था पासबुक में इंफॉर्मेशन लेना, रीड इंफॉर्मेशन करते हैं। पासबुक में आ गया, कुछ नहीं दिया। फैक्ट्री सेट कर सकते हैं क्या? फैक्ट्री सेट पे दिया, ये बोला मैंने कर दिया। लेकिन इसने इंफॉर्मेशन कुछ दिया, कुछ दिया क्या? फेल्ड किया। क्यों? नॉट अलाउड इन लॉक स्टेट। बूट लोडर जिसका लॉक्ड रहता है उसको एफआरपी या पिन पैटर्न नहीं कर सकते आप। फिलहाल हमें जो देखना था, क्रिप्टो देखना था इसका, एमटीके में यहाँ पर एमटीके रीड क्रिप्टो देखना था। ऑफ करके वॉल्यूम प्लस माइनस, क्या क्रिप्टो की है देखिए। स्पीड हाई स्पीड, आरपीएमबी की निकला आपका, आरपीएमबी की दूसरा निकला आपका। ये सारा प्रोविजनिंग की निकला आपका। क्या है ये? इसका ये होता है एमी आईडी इंफॉर्मेशन। ये जब चेंज करते हैं, जब प्रोविजन बनाना होता है, तो इस कोड की जरूरत होती है। यही एड्रेस राइट कर देते तो वापस से वो ऐसा पुनः बन जाता है। ये है क्रिप्टो। फ्लैशिंग करना है, यहाँ से फ्लैश भी कर सकते हैं। पार्टीशन इंफॉर्मेशन रीड करना है, ये सारा देखिए पार्टीशन आ चुका है इस फोन का। रीड करना है, रीड कर लीजिए। बैकअप करना चाह रहे हैं, बैकअप पर क्लिक करके बैकअप कर सकते हैं। स्टार्ट पर क्लिक कर दीजिएगा, सारा फाइल बैकअप हो जाएगा यहाँ से। उसके बाद फ्लैश करना चाहते हैं, फ्लैश भी कर सकते हैं। इरेज करना चाहते हैं, इरेज भी कर सकते हैं। रीसेट टाइम में क्या रखा है इन्होंने? रीसेट ऑप्शन रखा है। हार्ड रीसेट, आरपीएमबी को रीसेट करना है, एफआरपी करना है, बूटलोडर अनलॉक करना है। ठीक है, ट्रांजिशन एरर आता है, उसको रीसेट कर सकते हैं आप। मेटा मोड में, मेटा मोड मतलब मेटा रीसेट है, कौन मेटा में जाना चाहिए। ये मेटा सिर्फ काम करता है इन्फिनिक्स टेक्नो आईटेल ब्रांड में, बाकी किसी में नहीं। टूल्स टैब में क्या रखा है कि अगर क्वालकॉम का और मीडिया टेक का, ओप्पो रियलमी की फाइल आती है, ओएफपी फॉर्मेट की आती है, उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, नॉर्मल वर्जन का फाइल बना सकते हैं। आईएमई रिपेयर करने के लिए ऑप्शन रखा है इसमें, अगर रीड करना है एग्जांपल के लिए। पावर ऑफ,
वॉल्यूम प्लस माइनस, यूआरटी पोर्ट मिल गया इसको। एनवी रैम, देखिए एनवी रैम फाइल का बैकअप करेगा क्योंकि मीडियाटेक में वही होता है। देखिए आई मी चली आई इसकी, यानी फोन ऑफ है भी फिर भी पोर्ट मिल रहा तो आई में क्या इंफॉर्मेशन निकाल सकते। चलिए ये फोन के साथ है, कोई दूसरे फोन में वीवो का एक दिखा देते हैं हम, उसमें दे रहा है कि नहीं दे रहा है। उसके अलावा वापस से रीड पे हम क्लिक कर दें और अपने हैंडसेट को वॉल्यूम प्लस माइनस की से कनेक्ट कर देना है। तो अगर फोन डेड है, स्पीकर नहीं है, बिल बॉक्स नहीं है, पोर्ट बन रहा है तो भी निकाल सकते इन्फॉर्मेशन। आगे तो और फाइल से भी निकाल सकते, वो भी दिखाएंगे हम। अभी इंफॉर्मेशन देखिए 092 है आई मी, अभी क्या आएगा देख लेंगे हम लोग। नल है, क्या है, सारा कुछ दिखेगा। क्या बोला, एनवी रैम फाइल इसका करप्ट है, देखिए ये पता चल जाएगा। एनवी रैम फाइल करप्ट है मतलब आपकी आई में ही नहीं है इस फोन के अंदर, या तो पार्टीशन आपने हटा दिया होगा जिसकी वजह से दिक्कत आई। चलिए वापस से हम रीट्राई करते, कभी कभी होता है ये चीज की दिक्कत देती है। वापस से हम रीट्राई कर देते हैं ऑफ करके वॉल्यूम प्लस माइनस। सेम वीवो का मॉडल है। अब इसमें देखेंगे एनवी रैम फाइल, यही जो है हमारा बैकअप ले रहा है कि नहीं ले रहा है। यहाँ दिखा तो रहा है बैकअप लेते हुए, 32 GB की ये भी है, 6755 सीपीयू लगी है और इसने ले लिया। लेकिन यहाँ गौर कीजिएगा आपकी आई की में कोई चेंजेस है, लेकिन इसने बैकअप लिया है। FRT टूल के अंदर सी ड्राइव में चलते हैं, क्योंकि जितने भी टूल्स है हमारे वहीं होते हैं। यहाँ तो MRT में कुछ नहीं है हमारा, MRT टूल के नाम से यहाँ पर कुछ नहीं है। FRT पाथ देखिएगा कहाँ पर है इसका, तो पाथ सेटिंग में भी देख सकते हैं कि आखिर कहाँ जा रहा है इसका। तो यहाँ पर पाथ इसने बताया नहीं। FRT टूल देखिए यहाँ पर है बैकअप में। FRT टूल बैकअप में कुछ नहीं, डेटा में आएंगे तो फायर होस्ट यूसीएन नहीं, अपने को देखना था एनवी रैम का कोई डेटा रखा क्या इन्होंने। आज के डेट से तो कुछ नहीं दिख रहा, डिबग टूल के अंदर नहीं है कुछ। अब यहाँ पर देखिए इसका जो बैकअप है वो नहीं दिख रहा है। FRT टूल बिल्कुल रखा है लेकिन बैकअप नहीं दिख रहा है इसका। प्रीलोडर ड्राइवर बाइनरीज, यहाँ देखिएगा एनवी रैम का कोई इंफॉर्मेशन नहीं रखा है इन्होंने। कोई नहीं। यहाँ पर भी कोई लिस्ट में FRT का नाम नहीं है। अगर हमारी आंख से ओझल हो रहा तो आप लोग भी देख लेंगे, हो सकता है हमसे मिस हो रहा होगा। कोई अपडेट नहीं।
तो बैकअप जा कहाँ रहा? इसने जो बोला है एनवी रैम से बैकअप किया डेटा को, अब डाउनलोड के अंदर जहां आपका इंस्टॉल्ड हुआ तो वहां तो नहीं जा रहा है। आज के डेट के हिसाब से देखते हैं हम लोग, यहाँ देखेंगे कोई भी नहीं। 20 नवंबर में कोई भी ऐसा डेटा नहीं दिख रहा है। खैर ये बैकअप इंटरनली कर रहा है, यहाँ से आप इसका IMEI देख सकते हैं, लेकिन सारे का इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा। उसके अलावा इस टूल के माध्यम से क्वालकॉम का भी काम कर सकते हैं। क्वालकॉम में अगर करते हैं तो फायर होस्ट किसका करना चाह रहे हैं, ओप्पो का है, मैनुअल करना चाहते हैं कोई की वीवो है ना, सबका दे रखा है इसमें। आप ऑटोमेटिक पे रखिए और रीड इंफॉर्मेशन करते हैं क्वालकॉम का, और देखते हैं क्वालकॉम का आ रहा है या नहीं। मैं एक asus का फोन है, ज़ेनफोन प्रो मैक्स, उसी को कनेक्ट कर रहा हूँ। पोर्ट आ गया आपका। अब कह रहा है प्लीज यूआरटी पोर्ट इज नॉट डिटेक्टेड, प्लीज कंफर्म वेदर इज कनेक्ट। चलिए पोर्ट हमारा आ गया है, अब रीड इन्फॉर्मेशन पे देते हैं। पोर्ट लिया इसने, अब इन्फॉर्मेशन दे रहा है इसका। क्या बोला, रीडिंग मोबाइल फोन हार्डवेयर इन्फॉर्मेशन, नेटवर्क एक्सेप्शन एरर मैसेज, फाइल इसका नॉट फाउंड है, सर्वर अनसपोर्टेड है। अगर इस टूल के माध्यम से ये एरर दिख जाता है तो इसका मतलब मे बी वो मॉडल आपका इसमें नहीं कर सकते आप। कोड प्रॉपर है लेकिन रीड इंफॉर्मेशन के समय दिक्कत, ठीक है। अगर यहाँ पर दिया रहता मैनुअल सिलेक्शन के हिसाब से तो आप फायर होस्ट फाइल उसका सिलेक्ट करते और फायर होस्ट फाइल की मदद से काम करते। अब फायर होस्ट देने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि वो जो मॉडल है, वो जो मॉडल है वो कौन सा सीपीयू सपोर्ट करता है, उसके हिसाब से होगा। ऐसे डायरेक्टली नहीं कर सकते। जैसे एक वीवो का V7 है, अब उससे भी देख ही लेते हैं हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मैं बैक पैनल थोड़ा ओपन कर रहा हूँ। एक्चुअली इसका हाल बेहाल है, इसलिए थोड़ा गया भाई, इसमें थोड़ा सा बैक पीछे।
अब जैसा हमको वीवो का V7 मिला है, अब इसका पहले हमें ईडीएल देखना होगा। वीवो V7 ईडीएल। पहले तो सबसे पहले बोर्ड मैच करना हमने। बोर्ड जैसा दिख रहा है वैसा है कि नहीं है? नहीं, ये बोर्ड तो नहीं है। ये बोर्ड है हमारा। तो अब हमको पूरा पैनल उतारना होगा। चलिए फटाक से मैं खोल लेता हूँ इसे भी। चलिए अब इसका जो ईडीएल पॉइंट है, बैटरी, सबसे पहले बैटरी डिस्कनेक्ट करना है। इस बात का ध्यान रखेंगे आप। और इसके ईडीएल से हम कनेक्ट कर कर इंफॉर्मेशन लेते हैं। तो सबसे पहले ईडीएल हम लोग कनेक्ट करेंगे। जो ईडीएल 2 पॉइंट दिखा था, जो मैंने दिखाया, उसी पर टच कर कर यूएसबी केबल को लगाएंगे। बैटरी रिमूव रखेंगे पहले। तो जिस पॉइंट पर इसने बताया, जो हमें दिख रहा है, ठीक है, इसका सीसी थोड़ा इशू भी है। तो बैटरी के साथ, अगर नहीं, बैटरी के बिना नहीं देता है, तब उस कंडीशन में क्या करेंगे आप? बैटरी कनेक्ट कर कर ईडीएल को टच करके यूएसबी केबल देंगे। तो
तो यहाँ पर हम देख रहे हैं चार्जिंग का जो सब बोर्ड है उसके साथ थोड़ा छेड़छाड़ भी है। अप डाउन लेफ्ट राइट सब कर रहे हैं, पोर्ट नहीं दे रहा है। अब इस कंडीशन में देखेंगे आप, कुछ आया लेकिन अननोन करके आया, यानी कहीं ना कहीं आपको अपना जो चार्जिंग कनेक्टर है वहां से प्रॉब्लम है। ठीक है, तो चार्जिंग कनेक्टर थोड़ा सा हमें गंदा भी दिख रहा है और थोड़ा सा काफी पुराना है, जिसकी वजह से दिक्कत है। तो इस कंडीशन में भी ये दिक्कत आती है। सर मैं एक बात बोलूँ सर। जी बोलिए। तो ये क्लास क्या अभी मतलब कितना दिन हो रहा है सर शुरू होने का? मैं डेमो में हूँ। सर को रिक्वेस्ट किया, वो डेमो में मुझे ये परमिशन दिया। ओके, ये क्लास अभी 1 घंटे से चल रही है। नहीं सर, वो तो 1 घंटे से चल रहा है, वो पहले से मैं ऐड हूँ। मतलब ये जो है बेसिक से स्टार्ट हुआ है ना? जी हाँ, बेसिक ही है ना, ये पोर्ट बनाकर इंफॉर्मेशन लेना बेसिक में आता है सॉफ्टवेयर में। अच्छा सर, जैसे कि आपने बोला आरपीएम भी क्लीन, आरपीएम भी की, हम्म फायर हाउस मोड, ये क्या हम्म। है सर? ये तो डिटेलली आपको समझना पड़ेगा। हम तो ये जानते ही नहीं ये क्या है, कैसे काम करता है। ये आरपीएमबी की जो है, मैंने बताया हम्म। था, आज ही बताया कि आरपीएमबी की जो होता है, जैसे फिंगरप्रिंट आप करते हैं तो काउंट होता है। सेलिब्रेशन जैसे नेटवर्क का होता है वैसे फिंगर का होता है। ये हमारा ऑथेंटिकेशन पार्ट है जिसके अंदर आता है। तो वो फाइल ये काउंट करता है मेमोरी के अंदर, और वो एक मेमोरी में सेव करता है। अब यहाँ पर अच्छा आरपीएमबी की रीड राइट इरेज नहीं पता चलता है। जब आप लेवल अच्छा 2 में जाएंगे वहां पर फुल इंफॉर्मेशन रहता है कि आरपीएमबी की में डेटा कितना है, कितना काउंटर लगा हुआ है, क्लीन है कि नहीं है, वो वहां पता चलता है। ये जो यूएमटी अनलॉक टूल, इसमें सिर्फ आप रीड राइट देख सकते हैं, एग्जैक्टली हो रहा है कि नहीं हो रहा नहीं दिखता है। अच्छा अच्छा। सर ये क्लास कितना दिन का हो रहा है? 2 दिन हो गया ना जी ये बैच? जी जी, 2 दिन हुआ है। 1 महीना का है ना? इसमें नहीं, 1 महीने का प्रोग्रामिंग? नहीं। आपने अगर सिर्फ लिया है 999 तो ये सिर्फ 9 दिन का क्लास है आपके लिए। नहीं सर, मैं पेड करूंगा, वो सॉफ्टवेयर के लिए ही सिर्फ पेड करूंगा। ठीक है, वो जो सॉफ्टवेयर ये या हार्डवेयर जो भी करना आपने है उसके लिए कर सकते हैं आप, कोई इशू नहीं है। हार्डवेयर नहीं चाहिए, प्रोग्रामिंग प्रोग्रामिंग वगैरह जो है वो सब कुछ सीखना है सर। हाँ, तो उसके लिए जो सपोर्ट मैनेजर उनसे बात कीजिएगा, वो सॉफ्टवेयर का हार्डवेयर का तीनों का क्लास चलेगा। और तो भैया ये अच्छा चार्ट को जाके उसमें आपको एस1 एस2 एस3 तीनों बताया जाएगा। हेलो हेलो अब यहाँ पर देखिएगा, पोर्ट हमारा ऑन हो गया है, नहीं आ रही तो इसे वापस से ऑफ करके वापस से ईडीएल देंगे और पोर्ट वापस से बनाएंगे। पोर्ट तो बन रहा है लेकिन सही तरीके से बनाएंगे। ऑन नहीं उसके बाद रीड इंफॉर्मेशन करेंगे। अब यहाँ पे देखिए, बूटिंग डिवाइस सक्सेसफुली, रीडिंग डिवाइस इंफॉर्मेशन क्या डाल रहे आ गया। क्या देख रहे तो कभी कभी भाई ये आपको तो क्या बंद करना होगा, माइक नहीं म्यूट रखिए भाई, क्या कर रहे हैं आप। कभी कभी आपको ये होगा कि थोड़ा टाइम लगेगा किसी चीज का इंफॉर्मेशन लेने में। ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखिएगा तो सिर्फ छोटा मोटा इंफॉर्मेशन बताता है, ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं देता। यहाँ पर क्वालकॉम का इंफॉर्मेशन दिया, फैक्ट्री सेट कर सकते हैं, हार्ड डिस्क सेट कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं देता। इसने सिर्फ बताया आपके फ्लैश नेम और वर्जन का नाम, उसके अलावा कौन सा मॉडल है क्या है कुछ नहीं पता चलता। तो कुछ कुछ ड्रॉबैक्स हैं जिसको आगे आपको क्लास में मैं बताता रहूंगा। ठीक है, अब रही बात, बहुत सारे सज्जनों का कहना है कि ये बेसिक से हो रहा है, बिल्कुल बेसिक से है। यहाँ पर एक फ्री टूल है जिसका नाम है एमआरटी, लेकिन उसके बिहाफ में जो एक पेड टूल है एफआरटी, उस टूल को आप इस्तेमाल कर रहे हैं एमआरटी की मदद से। ये 1 साल तक चलता है फ्री में। मैंने 17 मई 2025 को अपडेट किया था, जो अगले साल एक्सपायर होगा 17 मई 2026 को। ठीक है, उसी प्रकार से आप अगर यूनिसॉक का सीपीयू रहता है, यूनिसॉक में देखिए मॉडल दिया है इसमें, उसकी मॉडल के हिसाब से आप रियलमी हो या सैमसंग हो या जो सीपीयू दिया है,
सीपीयू के हिसाब से भी सेलेक्ट कर कर आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। फैक्ट्री सेट कर सकते हैं, पिन पैटर्न पासवर्ड हटा सकते हैं, जीमेल अकाउंट है वो हटा सकते हैं। ये क्वालकॉम, मीडियाटेक और यूनिसॉक के लिए रखा है। ये एक फ्री टूल है, लेकिन एफआरटी टूल एक पेड टूल है। अब आप कहेंगे सर फ्री भी बोल रहे पेड, तो देखिए एफआरटी टूल पेड टूल है, लेकिन अगर आपके पास एमआरटी है तो 1 साल तक आप इसको फ्री में चला सकते हैं। ठीक है, अब पूछिए किन्हीं का सवाल है कि किन्हीं का भी कोई सवाल है? सर इसका प्राइस बता दीजिएगा एक बार, फिर क्या प्राइस है इसका? इसका रिचार्ज नहीं किया मैंने। आपके पास अगर एमआरटी डोंगल है तभी इसका इस्तेमाल कीजिए, वरना कोई जरूरत नहीं है एफआरटी लेने का इतना पैसे का। ठीक है। उस जगह पे और भी टूल आते हैं, मैं उसके बारे में बताऊंगा, लेकिन टॉपिक में था थोड़ा तो मैं इसलिए बता दिया इसको। और कोई है जिनको सवाल करना है एफआरटी से? तो कल से हम लोग एक टूल पे थोड़ा चलेंगे और वहां से काम अच्छे तरीके से समझेंगे और करेंगे। और जो आपने यहाँ पर हेलो लिखा है ऐसा इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रहा, वहां पर अच्छे से इन्फॉर्मेशन आपको मिलने लगेगा। हेलो हेलो तो कल से हम लोग यूएमटी टूल, अल्टीमेट मल्टी टूल स्टार्ट करेंगे। क्या है अरे क्या सर नहीं है, हमारी आवाज नहीं आ रही है क्या? ठीक है। हेलो हाँ बोलिए, क्या ओके नाम सर। है आपका? हेलो क्या नाम है आपका? समीर समीर समीर। बोलिए समीर जी। हाँ मैं इस टाइम अभी ओपन कर रहा हूँ कोई आपका जो एफआरटी वाला टूल है जो, हम्म लेकिन वो ओपन नहीं हो रहा है, उसमें वही एरर दिखा रहा है जो आपकी वीडियो में मैंने देखा था, वही दिखा रहा है। आपके पास एमआरटी डोंगल है? जी जी मेरे पास डोंगल है। कौन सा? मेरे पास एमआरटी डोंगल है। ठीक है, आपने कनेक्ट किया एमआरटी डोंगल सिस्टम में जी अपने? मेरा कनेक्ट है सिस्टम में। आपने एफआरटी टूल ओपन किया? ओपन किया है, ओपन ही है। ठीक है, कैमरे में दिखाइए मुझे एक बार। चलिए इनका देख ली, इनका परेशान ही है भाई, इनका हो नहीं रहा। हम जो कर रहे हो रहा है इनके में नहीं हो रहा। चलिए देखते हैं इनके में क्या दिक्कत है। कैमरा ओपन कीजिए फटाक से, थोड़ा जल्दी कीजिएगा मिस्टर समीर। 1 मिनट सर कर रहा हूँ। बैक कहाँ से करना है? बैक कैमरा कर दीजिए और सिस्टम के पास ले जाएं। अरे रुको। और जो आसपास के नॉइज आपके पास है, आवाज उसको बंद कर लीजिए सबसे पहले, कोई आवाज ना हो। कैसे होगा एक मिनट? ऊपर में भाई, ऊपर में, ऊपर में ऑप्शन है। नहीं यार ये खुलना था। अरे हो रहा है क्या? मैं कर क्लिक कर। 1 मिनट सर, अभी 1 मिनट करवा रहा हूँ। हाँ आप करो। एक्सेट फोटो। ये वाली है हाँ। आप मेरी बात सुनेंगे? अब आ रही है आवाज सर क्या? मेरी बात पहले सुनेंगे तब आप कर पाएंगे ना भाई। सर मेरा कैमरा ओपन नहीं हो पा रहा है। भाई सबसे पहले अपना आवाज अरे भाई सबसे पहले अपनी आवाज को बंद कीजिए और सुनिए मेरी बात को, तब हो पाएगा। ऐसे थोड़ी ना समझ पाएंगे आप। सबसे पहले ऊपर में क्लिक कीजिए, देखिए ऊपर क्लिक कीजिएगा जूम पर, तो ऊपर दिखेगा आपको अभी कैमरे का ऑप्शन ऊपर दिखेगा, फ्लिप करने का पीछे की तरफ। बैक कैमरा रोटेट और ऑटो कैमरा रोटेट का ऑप्शन ऊपर में देता है, नीचे में नहीं मिलेगा कुछ भी। वो नीचे में कैमरा ऑन ऑफ करने के लिए होता है, ऊपर में देखिए ऑप्शन होगा। स्क्रॉल नहीं करना है, जूम पर ही क्लिक करना है। हाँ चलिए सीधा दिखाइए, टेढ़ा नहीं, सीधा कीजिए फोन को। हाँ अभी देखिए आ गया। अभी क्या बोल रहा है? हो तो गया बाबा। डिस्क्लेमर पे लॉगिन पे क्लिक कीजिए, क्लिक कीजिए लॉगिन पर। हो गया लॉगिन सक्सेसफुल। अब जिस मॉडल का काम करना चाहिए वहां पर क्या नहीं हो रहा था बताइए मुझे जरा सा। अनम्यूट कीजिए माइक को, माइक पे क्लिक कीजिए मिस्टर समीर। हाँ क्या नहीं हो रहा था बताइए, हेलो। क्या क्वेश्चन नहीं हो रहा लेता था उस पर बताइए। एरर मर रहा था। अरे भाई ये तो यहाँ से देखिए सर। चिपसेट पहले सिलेक्ट कीजिएगा तब ना। क्वालकॉम कर अच्छा रहे, अच्छा सर। मीडियाटेक कर रहे, वो सिलेक्ट करेंगे ना।
मैंने वो चीज देखा, वीडियो देखा आपने सही से नहीं देखा, बस देखा डायरेक्ट हाँ लॉगिन मैं करके समझ गया, सबमिट कर दिया। देख लिया, लेकिन नहीं नहीं, थोड़ा सा पीछे रह गया, वीडियो पूरी नहीं देख पाया मैं आपकी, कोई अधूरी नहीं, देखी है अभी मैंने आप एक वीडियो। काम कीजिए, अभी एक काम कीजिए, चिपसेट कौन सा मॉडल आपके पास है? जी, मेरे पास अभी मॉडल तो फिलहाल नहीं है, मतलब मैं इसको ओपन करके तैयारी कर रहा था पहले से ही, क्योंकि कोई नहीं, आज की अभी क्लास मैंने की वीडियो चालू की देखिएगा। कराना इसको। हाँ ओके, कोई नहीं, चलिए ठीक जी है, जी। बहुत अच्छी बात आपने चालू की है। आप जो आपका मुझे सॉरी, जो आपका आज क्लास का वीडियो है उसे देख लीजिएगा ड्राइव में से, उसके बाद फिर जी जी। कीजिएगा, नहीं होगा फिर हमें कहिएगा सर आपने जो बताया वो नहीं हो रहा है, ठीक है? ओके ओके, ठीक ठीक सर, ओके, थैंक यू सर। और कोई है कि नहीं का कोई सवाल आज के टॉपिक से भाई? आज के हेलो टॉपिक सर। हाँ जलालुद्दीन अकबर। जी वो हम वो क्या नाम है, मैनेजर से कैसे संपर्क करें वीडियो के लिए? जिस व्हाट्सएप ग्रुप में आप ऐड हैं, या हाँ आप एक काम करें, नंबर जो क्लास का लिंक, चलिए एक काम कीजिए, नंबर लिख लीजिए, मैं नंबर बता देता हूँ। हाँ बताइए। मैंने ऐसे वैसे जो आपका जो चैट है, जूम चैट वहां पे जी दे भी दिया है, जूम चैट से नंबर निकाल लीजिए, वरना नंबर टाइप करना तो लिख लीजिए 8986935609 35607 8986935607। इनको ओके मैसेज सर। कर दीजिए, क्लास की वीडियोस के लिए आपको मैसेज कर देंगे कब मिलेगा कब नहीं मिलेगा, ठीक है? ओके सर, थैंक यू। ओके चलिए, थैंक यू वेरी मच, कल मिलते हैं, तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर।